नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप सभी लोग एकदम फिट चुस्त दुरुस्त होंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप ये देखिए, रेलवे एनटीपीसी वेरियस पोस्ट रिक्रूटमेंट 2024 के बारे में। वैकेंसीज आपकी 15 सितंबर के आसपास आएगी। 15 सितंबर के आसपास ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे। तो दोस्तों ये वीडियो मैंने आपको रेलवे एनटीपीसी का नोटिफिकेशन आने से पहले प्रोवाइड किया था, जिसमें मैं आपको पहले बता रहा हूं कि भाई एनटीपीसी के लिए ऑनलाइन फॉर्म 14 से 15 सितंबर के आसपास स्टार्ट हो जाएंगे। और भाई नोटिफिकेशन आपके सामने है, फाइनली 14 सितंबर से एनटीपीसी के लिए ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट हो रहे हैं। तो भाई जितने भी इंफॉर्मेशन मैं आपको इस चैनल के ऊपर दे रहा होता हूं ना, उसके पीछे मेरी बहुत ही डीप रिसर्च लगी होती है। ये नहीं कि न्यूज़पेपर में छोटा सा अपडेट आया नहीं कि भाई रेलवे एनटीपीसी की 19,000 वैकेंसीज आने वाली है और सभी लोगों ने उसके ऊपर हजारों वीडियो बना दिया। क्या मैंने आपको इसके रिगार्डिंग कोई वीडियो प्रोवाइड किया? नहीं किया, क्योंकि मेरे पास इसके रिगार्डिंग कोई भी ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन नहीं थी, कोई भी अपडेट नहीं था। तो भाई रेस में हम बिल्कुल भी विश्वास नहीं रखते कि भाई पहले में अपडेट आए नहीं, हजारों वीडियो उसके ऊपर बना दी। जब पूरी श्योरिटी हो जाती है कि हाँ ये इंफॉर्मेशन एकदम सही है, तो भाई मेरे थ्रू दी गई हर एक इंफॉर्मेशन के ऊपर आप आंख बंद करके भरोसा कर सकते हैं। तो भाई अभी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। और दोस्तों आज भी इस वीडियो में मैं आपको वो सभी जानकारी दूंगा जिसके बारे में कोई नहीं बताता, जिसके बारे में बहुत सारे लोगों ने कवर ही नहीं किया। तो A to Z एकदम ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन मैं आपको देने वाला हूं इस वीडियो में। इसीलिए मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि आप इस वीडियो का एक भी सेकंड मिस करो। तो फाइनली दोस्तों आप सभी लोगों का लंबा इंतजार खत्म हो चुका है, क्योंकि रेलवे एनटीपीसी की वैकेंसी आ चुकी है। शॉर्ट ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी जारी हो चुका है। हां 19,000 तो नहीं 10,884 बल्कि 11,558 वैकेंसीज के लिए ऑफिशियल शॉर्ट नोटिस जारी हो चुका है। 12वीं और ग्रेजुएट पास कैंडिडेट्स के लिए ढेर सारी पोस्ट के ऊपर वैकेंसीज आ चुकी है। देखिए दोस्तों कल ही रेलवे ने ये एक शॉर्ट नोटिस डाल के जानकारी दी है। और दोस्तों जैसे कि इस बार उम्मीद थी, इस बार रेलवे की तरफ से एनटीपीसी के दो अलग अलग नोटिफिकेशन जारी होंगे, दो बार ही अलग अलग फॉर्म भी अप्लाई किए जाएंगे। 12वीं पास वालों के लिए एक अलग भर्ती होगी, ग्रेजुएट पास वालों के लिए अलग भर्ती होने वाली है। ध्यान से देखिए, ग्रेजुएट कैंडिडेट्स के लिए जो वैकेंसी के लिए ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट होंगे वो 14 सितंबर से होने वाले हैं और तो 13 अक्टूबर 2024 फॉर्म की आखिरी तारीख रखी गई है। वहीं पर दोस्तों 12th पास वालों के लिए जो ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट होंगे वो 21 सितंबर से होंगे और साथ ही 20 अक्टूबर फॉर्म की आखिरी तारीख रखी गई है। क्लियर है? यहां तक समझ गए? तो चलिए दोस्तों अब फाइनली बात करते हैं वैकेंसीज के बारे में कि भैया कौन सी पोस्ट के ऊपर कितनी वैकेंसीज यहां पर रखी गई है। देखिए दोस्तों अगर हम बात करें ग्रेजुएट पास कैंडिडेट्स के लिए तो टोटल 5 पोस्ट के ऊपर वैकेंसीज आ रही हैं। पांचों पोस्ट को कंबाइन करके टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 8,113 है ग्रेजुएट पास कैंडिडेट्स के लिए। चीफ कॉमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर की पोस्ट के ऊपर 1736 वैकेंसीज हैं। स्टेशन मास्टर की पोस्ट के ऊपर 994, गुड्स ट्रेन मैनेजर की 3,144, जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट की 1507, सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट की 732 है। वहीं पर अगर हम 12 पास कैंडिडेट्स की बात करें तो भाई 4 पोस्ट के ऊपर टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 3,445 आ रही हैं। कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क की पोस्ट के ऊपर 2022 वैकेंसीज है। अकाउंट्स क्लर्क कम टाइपिस्ट की 361 वैकेंसीज है। जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट की 990 वैकेंसीज है। वहीं पर ट्रेन्स क्लर्क की 72 वैकेंसीज आ रही हैं। ठीक है, सभी 12 पास कैंडिडेट्स इन वैकेंसीज के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और दोस्तों यही वो पोस्ट है जिससे आप टीटीई ट्रैवलिंग टिकट एग्जामिनर और टीसी टिकट चेकर और इंक्वायरी कम रिजर्वेशन क्लर्क की पोस्ट के ऊपर पहुंच सकते हो। ठीक है, तो सबसे बेहतरीन पोस्ट है, लेवल 3 की पोस्ट है। इस पोस्ट को क्रैक कर लीजिएगा, लाइफ सेट हो जाएगी। सबसे ज्यादा सैलरी इसी पोस्ट के ऊपर है। आगे इस वीडियो में आपको A to Z इंफॉर्मेशन देने वाला हूं। इस बार वैकेंसीज में कुछ बड़े बदलाव भी किए गए हैं, उनके बारे में भी आपको सारी जानकारी देने वाला हूं। देखिए दोस्तों सारी चीजों को देखिएगा, A to Z डाउट क्लियर करूंगा कि भैया कौन सी पोस्ट से आप किन पोस्ट के ऊपर सिलेक्शन ले सकते हो, प्रमोशन अपॉर्चुनिटी क्या क्या रखी गई है, साथ ही दोस्तों एग्जाम पैटर्न, सिलेबस और सैलरी क्या मिलेगी किस पोस्ट के ऊपर सिलेक्शन होने के बाद, और सबसे इंपॉर्टेंट किस पोस्ट के लिए आपका स्किल टेस्ट कंडक्ट कराया जाएगा, टाइपिंग टेस्ट कौन कौन सी पोस्ट के लिए कंडक्ट कराया जाएगा। A to Z इंफॉर्मेशन आपको दे रहा हूं। देखिए दोस्तों एनटीपीसी नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी के अंदर वेरियस ग्रुप बी और ग्रुप सी की पोस्ट के ऊपर वैकेंसीज आ रही हैं। जैसे कि आपको बताया 11,558 वैकेंसीज है सभी पोस्ट को कंबाइन करके। फॉर्म फीस जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस वालों के लिए शुरुआत में 500 रुपए चार्ज किए जाते हैं, लेकिन 400 रुपए रिफंड कर दिए जाते हैं सीबीटी 1 एग्जाम होने के बाद। टेक्निकली आपकी फॉर्म फीस 100 रुपए ही है। एसटी एससी पीएच फीमेल्स के लिए शुरुआत में 250 रुपए फॉर्म फीस चार्ज किए जाएंगे, लेकिन सीबीटी 1 होने के बाद 250 के 250 रुपए आपको रिफंड कर दिए जाते हैं। देखिए दोस्तों अगर आप एक ग्रेजुएट पास कैंडिडेट्स हो और आपकी एज भी है तो भाई आप 12 पास वाली पोस्ट के लिए भी फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे और वहीं पर ग्रेजुएट पास वाली फॉर्म
वैकेंसीज के लिए भी फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। आपको फॉर्म भी अलग अलग भरना पड़ेगा और दोनों का सिलेक्शन प्रोसीजर भी इस बार अलग अलग चलने वाला है, इस बात का ध्यान रखिएगा। सबसे पहले एज लिमिट के बारे में बात करेंगे। देखिए दोस्तों, जो 12th पास वाली जितनी भी पोस्ट है उनके लिए एज लिमिट 18 से 33 साल यहां पर जनरल वालों के लिए रखी गई है। 18 से 36 साल ग्रेजुएट पास वालों के लिए रखी है। ओबीसी एसटी एससी वालों को एज में रिलैक्सेशन मिल जाता है। ओबीसी वालों को 3 साल का मिलता है, एसटी एससी वालों को 5 साल का एज में रिलैक्सेशन मिलेगा। जो आपकी एज कैलकुलेट होगी ना, ध्यान से सुनिएगा, वो एज ऑन 1 जनवरी 2025 तक होगी। 1 जनवरी 2025 तक आपकी एज कैलकुलेट होने वाली है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। क्वालिफिकेशन के बारे में कई बार आपको बता चुका हूं। 12th पास वालों के लिए भी काफी सारी पोस्ट के ऊपर वैकेंसीज है, ये सभी पोस्ट 12th पास वालों के लिए है। साथ ही ग्रेजुएट पास वालों के लिए ये सभी पोस्ट यहां पर रखी गई है, इस चीज का ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो भाई 10th पास 12th पास वालों के लिए अलग अलग वैकेंसीज है। फिर से बता रहा हूं, 12th पास वालों के लिए ऑनलाइन फॉर्म 21 सितंबर से स्टार्ट हो रहे हैं। ग्रेजुएट पास वालों के लिए ऑनलाइन फॉर्म 14 सितंबर से स्टार्ट हो रहे हैं। सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, सभी पोस्ट का सिलेक्शन प्रोसीजर लगभग 3 मेजर स्टेजेस के ऊपर टिका हुआ है। स्टेज फर्स्ट में आपके कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा, सीबीटी होने वाला है जो कि क्वालिफाइंग नेचर होगा। स्टेज सेकंड में आपका एक तरीके का मेंस एग्जाम होगा, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होने वाला है, सभी पोस्ट के लिए कॉमन रहेगा, ठीक है। सीबीटी लेवल वाइज होता है वैसे तो, लेकिन मतलब एग्जाम पैटर्न और सिलेबस आपका सेम होता है, ठीक है। लेवल अलग अलग होता है, मान के चलिए कोई पोस्ट लेवल 2 की है, लेवल 3 की है, तो भाई उनका सीबीटी 2 आपका अलग अलग होगा। लेवल 2 का अलग सीबीटी होगा, लेवल 3 की सभी पोस्ट का एक अलग एग्जाम होगा, लेवल 5 के अलग सभी पोस्ट का एक अलग एग्जाम होगा। स्टेज थर्ड में कुछ पोस्ट के लिए स्किल टेस्ट आपका होगा, मतलब टाइपिंग टेस्ट होगा, और जैसे कि स्टेशन मास्टर जैसी पोस्ट के ऊपर आपका सीबीएटी यानी कि कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट होगा। इस बार अंदाजा लगाया जा रहा है कि सीबीएटी टेस्ट ना हो स्टेशन मास्टर की पोस्ट के ऊपर भी। तो बात करते स्टेज फर्स्ट एग्जाम के बारे में, सभी पोस्ट के लिए कॉमन होने वाला है, चाहे वो 12th पास की पोस्ट हो या फिर ग्रेजुएट पास वाली हो। तो भाई आपके एग्जाम में 3 सब्जेक्ट से क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। पहला जनरल अवेयरनेस 40 क्वेश्चन, मैथमेटिक्स 30 क्वेश्चन, जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग 30 क्वेश्चन। एग्जाम में 100 क्वेश्चन आते हैं, 100 नंबर का पेपर होता है, 90 मिनट क्वेश्चन पेपर की टाइम ड्यूरेशन रहती है। 1/3 के एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग यहां पर रखी जाती है। ये पेपर केवल क्वालिफाइंग नेचर होता है, आपको जस्ट क्वालिफाई करना है और सेकंड स्टेज के लिए आपको आगे बढ़ना है, ठीक है। ये एग्जाम होने के बाद जोन वाइज, कैटेगरी वाइज, पोस्ट वाइज एक इनिशियल क्वालिफाइंग कट ऑफ बनेगी जो कि डिसाइड करेगी कि क्या आप सेकंड स्टेज के लिए क्वालिफाई कर गए हो, और सेकंड स्टेज के लिए अगर आप क्वालिफाई कर रहे हो कौन कौन सी पोस्ट के लिए क्वालिफाई कर गए हो। जैसे कि स्टेशन मास्टर की कट ऑफ कुछ और बनेगी, ठीक है। चीफ कॉमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर की कट ऑफ अलग बनने वाली है, ट्रांसपोर्ट मैनेजर की कट ऑफ अलग बनने वाली है, ठीक है। तो भाई देखा जाएगा किन किन पोस्ट के लिए आपने क्वालिफाई करा है, ठीक है। उसके बाद आपको बुलाया जाएगा स्टेज सेकंड के लिए, जिसमें सीबीटी 2 आपका होने वाला है। यही 3 सब्जेक्ट आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, लेकिन क्वेश्चंस का वेटेज आपका डिफरेंट रहेगा। यहां पर जनरल अवेयरनेस से 50 क्वेश्चन, मैथमेटिक्स से 35, रीजनिंग से 35 क्वेश्चन। इसी के बेसिस पर एग्जाम में 120 क्वेश्चन होंगे, 120 नंबर का आपका पेपर रहेगा। 90 मिनट क्वेश्चन पेपर की टाइम ड्यूरेशन रहेगी। यहां पर डिफरेंस यही है, यहां पर 100 क्वेश्चन सोल्व करने के लिए 90 मिनट थे, और यहां पर 120 क्वेश्चन सोल्व करने के लिए भी आपके पास 90 मिनट है। 1/3 के एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग रखी गई है। अब एक चीज का ध्यान दीजिएगा, ध्यान से सुनिएगा, जितनी भी लेवल 2 की पोस्ट है उसके लिए आपका सीबीटी 2 अलग होगा। लेवल 3 की जितनी भी पोस्ट है उन पोस्ट के लिए आपका सीबीटी 2 अलग होगा, और जितने भी लेवल 5 का अलग होगा, लेवल 6 का अलग होगा, ठीक है। अगर आपने सभी पोस्ट के लिए क्वालिफाई कर लिया है सीबीटी 1 में, तो भाई आपको सभी पोस्ट के सीबीटी 2 से होकर गुजरना पड़ेगा। लेवल 2 का जो एग्जाम होगा उसमें भी आप बैठोगे, लेवल 3 में भी बैठोगे, लेवल 4 में बैठोगे, लेवल 5 में बैठोगे, लेवल 6 में बैठोगे, क्योंकि भाई आपने सभी पोस्ट को क्वालिफाई करा है। इस चीज का ध्यान रखेगा, इस चीज का खासा ध्यान रखेगा, ये इंपॉर्टेंट है। लेवल वाइज डिवाइड किया गया है यहां पर एग्जाम को। एग्जाम पैटर्न सिलेबस सेम रहता है, लेकिन पोस्ट के लेवल के अकॉर्डिंग एग्जाम का लेवल भी डिफरेंट होता है। जो थोड़े बड़े लेवल की पोस्ट है, जैसे कि लेवल 6 की पोस्ट है, उसका एग्जाम थोड़ा हाई लेवल का होता है, और जो लेवल 2 की पोस्ट है उसका एग्जाम काफी लोअर लेवल का होता है, मतलब इजी होता है, ठीक है। समझ गए? देखिए दोस्तों, ये आपका सीबीटी 2 हो गया। सीबीटी 2 को क्वालिफाई करने के बाद आपको थर्ड स्टेज के लिए बुलाया जाएगा। अब ये इंपॉर्टेंट है, किस किस पोस्ट के लिए आपका टाइपिंग टेस्ट कंडक्ट कराया जाएगा, ठीक है। बहुत सारी वीडियोस में मैंने देखा काफी सारे लोगों ने इन चीजों को नहीं कवर किया कि टाइपिंग टेस्ट किस किस पोस्ट के लिए होगा, तो मैं आपको बता देता हूं, बहुत कम लोग बताते हैं। स्किल टेस्ट देखिए दोस्तों, सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट की पोस्ट के लिए आपका टाइपिंग टेस्ट कंडक्ट कराया जाएगा। जूनियर अकाउंट्स असिस्टेंट कम टाइपिस्ट की पोस्ट के लिए भी आपका टाइपिंग टेस्ट होगा।
इस बार सीनियर टाइम कीपर की पोस्ट नहीं है, इसको काट देते हैं। जूनियर क्लर्कम टाइपिस्ट की पोस्ट के लिए भी आपका टाइपिंग होगा। अकाउंट्स क्लर्कम टाइपिस्ट की पोस्ट के लिए भी आपका टाइपिंग टेस्ट होगा। क्लियर है? तो भैया ये सारी पोस्ट है जिनके लिए आपका टाइपिंग टेस्ट कंडक्ट कराया जाएगा। याद रहेगा या फिर नहीं? टाइपिंग का क्या क्राइटेरिया है? अगर आप इंग्लिश में टाइपिंग करना चाहते हो तो आपकी 30 वर्ड पर मिनट की मिनिमम स्पीड होनी चाहिए। हिंदी वालों की टाइपिंग की स्पीड 25 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए। टाइपिंग टेस्ट केवल क्वालिफाइंग नेचर है, कंप्यूटर के ऊपर ये कंडक्ट कराया जाएगा, पर्सनल कंप्यूटर के ऊपर। 10 मिनट टाइपिंग के लिए आपको दी जाएगी, मतलब अगर 30 वर्ड पर मिनट इंग्लिश की स्पीड निकालनी है तो आपको 10 मिनट में 300 वर्ड टाइप करके दिखाने होंगे। क्लियर है? तो भैया ये केवल क्वालिफाइंग नेचर होता है। वहीं पर अगर स्टेशन मास्टर की पोस्ट के ऊपर इस बार कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट कंडक्ट कराया जाता है तो भाई इसको क्वालिफाई करने के लिए आपको मिनिमम 42 मार्क्स लेकर आने होंगे। समझ गए? 42% मार्क्स आपको लेकर आने होंगे अगर 100 नंबर का एग्जाम होता है। इस बार सीबीएटी हटाया जा सकता है, पूरे चांसेस है। समझ गए? देखिए दोस्तों, और हाँ दोस्तों, बात रही एग्जाम सिलेबस की, तो इसके एग्जाम का कंप्लीट डिटेल सिलेबस सीबीटी 1 और सीबीटी 2 का वे टू सक्सेस टेलीग्राम चैनल के अंदर मैंने पीडीएफ फॉर्मेट में प्रोवाइड करा दिया, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। वहां से पूरे सिलेबस को पीडीएफ फॉर्मेट में हमने मोबाइल फोन के अंदर डाउनलोड करके अच्छे से देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और हाँ दोस्तों, रेलवे एनटीपीसी के एग्जाम को क्रैक करने के लिए आपके पास रेलवे सामान्य अध्ययन की बुक बिल्कुल होना जरूरी है। 2 दिन हुए हैं बुक लॉन्च करे और अब तक 12,000 से ज्यादा कॉपीज इस बुक की सेल आउट हो चुकी हैं। जनरल अवेयरनेस के लिए रामबाण रहने वाला है। अब तक पूछे जा चुके सभी क्वेश्चन शिफ्ट वाइज, डेट वाइज हमने विद सॉल्यूशन यहां पर मेंटेन कर रखे हैं। एनटीपीसी नहीं, रेलवे के हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अमेजॉन फ्लिपकार्ट से फटाफट बुक को उठा लीजिए और नेक्स्ट लेवल की तैयारी करना शुरू कर दीजिए। सीबीटी 2 सीबीटी 3 होने के बाद फाइनल मेरिट आपकी बनती है, क्योंकि टाइपिंग टेस्ट तो क्वालिफाइंग नेचर होता है। फाइनल मेरिट आपकी सीबीटी 2 एग्जाम के बेस्ट मार्क्स के ऊपर बनेगी। स्टेज सेकंड 120 नंबर का था, तो 120 नंबर में से फाइनल मेरिट बनेगी। और भाई ये मेरिट आपकी जोन वाइज, कैटेगरी वाइज और पोस्ट के लेवल वाइज रहेगी। मतलब स्टेशन मास्टर की पोस्ट है, इस जोन से, गोरखपुर जोन से इतनी है, पटना जोन से इतनी कट ऑफ गई है। और साथ ही दोस्तों कैटेगरी वाइज की जनरल ओबीसी एसटीएससी की कट ऑफ ये है। स्टेशन मास्टर की पोस्ट के ऊपर पटना जोन से जनरल ओबीसी एसटीएससी की कट ऑफ ये है। वहीं पर जूनियर क्लर्कम टाइपिस्ट की गोरखपुर जोन से जनरल ओबीसी एसटीएससी कट ऑफ ये है। तो भाई इस तरीके से आपकी पोस्ट वाइज कट ऑफ बनेगी। ठीक है? तो अगर आप 3, 4, 5 पोस्ट के लिए क्वालिफाई कर जाते हो तो आपसे प्रेफरेंस मांगी जाती है कि आप किस पोस्ट को अपनी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड प्रेफरेंस दे रहे हो। तो उसी हिसाब से आपको पोस्ट डिस्ट्रीब्यूट यहां पर की जाती है। तो यहां तक आपका डाउट क्लियर हुआ। अब देखते हैं सैलरी स्ट्रक्चर के बारे में। देखिए दोस्तों, जितनी भी आपकी ग्रुप सी की पोस्ट है, ठीक है, उसमें से लेवल 2 और लेवल 3 की जितनी भी पोस्ट है, ठीक है, लेवल 2 की पोस्ट का जो ग्रेड पे है 1900 रुपए है, ग्रेड लेवल 3 की पोस्ट का ग्रेड पे 2000 रुपए है। ठीक है? 19,900 बेसिक पे है लेवल 2 की पोस्ट का। और दोस्तों लेवल 3 की जो पोस्ट है 21,700 है। अब आप पूछोगे कि भैया लेवल 2, लेवल 3 की पोस्ट कौन कौन सी है? ये देख लीजिए, यहां पर लिखा हुआ है। कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क की लेवल 3 की पोस्ट है। बाकी अकाउंट्स क्लर्क कम टाइपिस्ट, जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, सारी की सारी लेवल 2 की पोस्ट है। ठीक है? समझ गए? वहीं पर अगर हम बात करें ग्रेजुएट लेवल की, तो जो चीफ कॉमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर की पोस्ट है लेवल 6 की पोस्ट है। स्टेशन मास्टर भी लेवल 6 की पोस्ट है। बाकी जितनी भी पोस्ट है वो लेवल 5 की पोस्ट है। ठीक है? तो यही इस बार सबसे बड़ा बदलाव है। लेवल 4 की पोस्ट इस बार है ही नहीं। लेवल 5 है, 6 है, 3 है और 2 है। समझ गए? तो सैलरी स्ट्रक्चर के बारे में हम बात कर रहे थे। तो ये देखिए, तो जितने भी लेवल 2 की पोस्ट हैं 12th पास वालों के लिए, उनका जो इनिशियल इन हैंड सैलरी है, सिलेक्शन होने के बाद जो सैलरी मिलेगी 38,000 रुपए सैलरी मिलेगी जस्ट आफ्टर सिलेक्शन पर मंथ। फाइनल सैलरी इन्हीं पोस्ट के ऊपर 80,000 रुपए महीना है। वहीं पर लेवल 3 की जो पोस्ट है वहां पर आपको 45-46,000 शुरुआती सैलरी मिलेगी और 84,500 फाइनल सैलरी है। लेवल 4 की पोस्ट है ही नहीं इस बार। लेवल 5 की पोस्ट के ऊपर शुरुआती सैलरी 58,000 रुपए महीना है। कोई भी ये बातें नहीं बताएगा आपको, बस सैलरी बता देंगे 35,000, 40,000, 50,000। मैं प्रॉपर कैलकुलेट करने के बाद आपको सैलरी बता रहा हूं। फाइनल सैलरी 1,05,500 रुपए है। वहीं पर जो लेवल 6 की पोस्ट है, स्टेशन मास्टर की जो पोस्ट हुई, ठीक है, चीफ कॉमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर की, ये लेवल 6 की पोस्ट है। यहां पर आपकी सैलरी 67 से 70,000 रुपए लगा के चलिए, क्योंकि जोन वाइज भी सैलरी वेरी करती है, लोकेशन वाइज भी सैलरी वेरी करती है कहां पर आपकी पोस्टिंग है। तो लगभग 70,000 रुपए पर मंथ आपकी शुरुआती सैलरी रहेगी। फाइनल सैलरी 1,25,000 के आसपास आपकी पहुंच जाती है। और सबसे बड़ी चीज जो मैं आपको बताने जा रहा हूं ना, अगर आप
चीफ कॉमर्शियल कम सुपरवाइजर, टिकट सुपरवाइजर की पोस्ट को क्वालिफाई कर लेते हो, ठीक है। इस पोस्ट के बाद जो आपका प्रमोशन होता है ना, विद इन 7 to 8 ईयर, ठीक है, ज्यादा ही मैं आपको बता रहा हूं, लगभग 5 साल के बाद आपको प्रमोशन मिल जाता है। तो भाई आपको कॉमर्शियल सुपरिटेंडेंट की पोस्ट के ऊपर प्रमोशन मिलेगा, जो कि लेवल 7 की पोस्ट है। कॉमर्शियल सुपरिटेंडेंट की लेवल 7 की पोस्ट है, जिसका इनिशियल पे ही 85 से 90 हजार रुपए के आसपास है इनिशियल पे लगते ही। लेकिन यहां पर अगर आप प्रमोट होके जाओगे 5 से 6 साल बाद, तो लगते ही आपकी जो इनिशियल इंडियन सैलरी रहेगी 1,30,000, 1,45,000, इस तरीके से आपकी शुरुआती सैलरी रहेगी। तो दोस्तों भयंकर पोस्ट आपको मिल जाएगी। तो फोकस आपको कॉमर्शियल चीफ कॉमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर की पोस्ट के ऊपर करना है। सबसे ज्यादा जो कट ऑफ जाएगी इसी पोस्ट के ऊपर जाएगी। क्लियर है, समझ गए यहां तक का? तो ये चीजें कोई नहीं बताता, जो मैं आपको बता रहा हूं। जो प्रोफाइल, ज्यादातर पोस्ट हमारी क्लैरिकल पोस्ट है, एक डिटेल वीडियो लेकर आऊंगा जहां पर पोस्ट वाइज जो प्रोफाइल आपके साथ डिस्कस करूंगा, किस पोस्ट के ऊपर सिलेक्शन होने के बाद एग्जैक्टली काम आपको क्या करना पड़ेगा। जॉब लोकेशन आपकी जोन वाइज रहती है, जिस भी रेलवे जोन से आप फॉर्म डालोगे उसी रेलवे जोन में आपकी जॉब लोकेशन रहने वाली है। एक और सेपरेट वीडियो लेकर आऊंगा जहां पर आपको बताऊंगा किस जोन में कॉम्पिटिशन सबसे कम रहता है, किस जोन में सबसे ज्यादा रहता है। जब फॉर्म निकल जाएंगे वो तो तभी हम बता पाएंगे। क्लियर है? ठीक है, तो चलिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। सभी डाउट्स क्लियर हो गए होंगे तो भाई, और हाँ मेडिकल टेस्ट भी आपका होता है ना इसमें सिलेक्शन से पहले। तो भाई ये मेडिकल क्राइटेरिया है, ये पोस्ट के स्टैंडर्ड्स हैं जो कि यहां पर लिखे हुए हैं इस नोटिफिकेशन में। जैसे कि मेडिकल स्टैंडर्ड है, चीफ कॉमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर की पोस्ट में B2 लेवल का मेडिकल टेस्ट होता है। स्टेशन मास्टर की में A2 का है, ठीक है। ऐसे ही 12 पास वालों के लिए देख लीजिए, कॉमर्शियल कम टिकट कलर की B2 का आपका होने वाला है। जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट की C2 का मेडिकल टेस्ट आपको होने वाला है। ये देख लीजिए A2 में क्या क्या होता है, कौन कौन सी आपकी साइट विजन मांगी गई है, A3, B3, C2, ये सारी की सारी आपके नोटिफिकेशन में दे रखी है, आप देख सकते हैं वीडियो से स्क्रीनशॉट लेकर भी। समझ गए? तो चलिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था। बाकी बहुत सारे सरप्राइजेस आपके लिए लेकर आ रहा हूं। इस बार एनटीपीसी के एग्जाम के ऊपर हम ज्यादा फोकस करने वाले हैं, इसीलिए दोस्तों थोड़ा सा एक्टिव हो जाइए। तो चलिए दोस्तों यार इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। वीडियो पसंद आई हो लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत जल्द, तब तक के लिए जय हिंद।